देखो स्टार्टिंग में जब आईना ने टॉपिक है आज हमारा सबनेटिंग, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जब आईना ने आईपी एड्रेस असाइन करने शुरू किए, यानी जो IPv4 वर्जन के आईपी देने स्टार्ट किए, तो पब्लिक क्लासेस में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के आईपी एड्रेस असाइन कराने शुरू किया आईएसपी ने, आईना ने, रजिस्ट्री ने, आईएसपी ने। आईपी का स्ट्रक्चर पता है आपको पूरा कैसे कैसे होता है? देखो सबसे ऊपर होता है हमारा आईना, जो पूरे वर्ल्ड के बैंडविड्थ को कंट्रोल कर रहा है और बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया में। आईना, इंटरनेट अथॉरिटी नेटवर्क असाइनमेंट, इंटरनेट अथॉरिटी नेटवर्क असाइनमेंट। अब आईना आईपी देता है और बैंडविड्थ देता है रजिस्ट्री को। आईना बैंडविड्थ और आईना ने क्या किया, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, आईपी कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड के, और बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड को 7 रीजन में बांटा, 7 रीजन में। उन रीजन को बोला गया रजिस्ट्री, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में कितनी रजिस्ट्रीज हैं? टोटल 7 रजिस्ट्रीज हैं। और हमारा जो इंडिया का आईएसपी है वो किस रजिस्ट्री में आता है? हमारी रजिस्ट्री कौन सी है? एशिया पैसिफिक। ये हमारी रजिस्ट्री है, ठीक है। अब एक रजिस्ट्री के अंडर में बहुत सारे आईएसपी आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए आईना ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को 7 रजिस्ट्री में बांटा, और पब्लिक आईपी को और बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और उसमें से जो हमारी रजिस्ट्री है वो एशिया पैसिफिक। इसी तरीके से 7 रजिस्ट्री हैं, 2 यूएस की रजिस्ट्री हैं, 2 अफ्रीका रजिस्ट्री है, अफ्रीकन रजिस्ट्री, एक यूरोप रजिस्ट्री है, एक ऑस्ट्रेलिया रजिस्ट्री है, और एक हमारा एशिया पैसिफिक रजिस्ट्री है। इस तरीके से तो टोटल 7 रजिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। अब इन 7 रजिस्ट्री में हम जिस रजिस्ट्री में आते हैं एशिया पैसिफिक। अब एशिया पैसिफिक जो हमारी रजिस्ट्री है, इसके अंदर मल्टीपल आईएसपी हैं, यानी हर कंट्री का एक आईएसपी होता है। जैसे हमारे इंडिया का आईएसपी कौन है? मेन आईएसपी कौन कौन से हैं हमारे? एक है बीएसएनएल, जो 1990 में हमारा आईएसपी बना, और दूसरा है हमारा एयरटेल। ये कब बना हमारा आईएसपी? 2009 में। तो एयरटेल 2009 में बना, और बीएसएनएल हमारा सबसे पुराना रजिस्ट्री है। बीएसएनएल की जो लाइन है 1990 में लीज लाइन आई अंडर टू द सी, समंदर के अंदर, समंदर के अंदर से लाइन आई। तो ये जो लाइन है चाइना से आ रही है, और ये कहाँ टर्मिनेट हो रही है? चेन्नई में, जो हमारे पुराना आईएसपी है, सबसे आईएसपी बीएसएनएल, ठीक है ना। और जो हमारा एयरटेल है 2009 में जो आईएसपी बना है, उसकी जो लाइन है वो मुंबई में टर्मिनेट हो रही है डायरेक्ट, और वो डायरेक्ट यूएस से आ रही है। इसके बाद एयरटेल आईएसपी के बाद कौन आता है फिर? अब जैसे हमारे इंडिया के मेन आईएसपी एयरटेल बीएसएनएल है, तो इसके अंडर में फिर आ जाते हैं लोकल आईएसपी। ये हमारे बीएसएनएल और ये हो गए हमारे मेन आईएसपी। और लोकल आईएसपी में कौन आ जाएगा हमारा? जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, और वोडाफोन आइडिया अब तो कंबाइंड हो गई हैं, ठीक है ना, और टाटा हो गया। ये जितने भी हैं हमारे, ये सब लोकल आईएसपी हैं, यानी इन्हें भी बैंडविड्थ परचेज करनी पड़ रही है मेन आईएसपी से, बीएसएनएल और एयरटेल से। लोकल आईएसपी के बाद आ जाते हैं हमारे ब्रॉडबैंड।
ब्रॉडबैंड या फिर कॉर्पोरेट। इसके बाद आ जाते हैं हमारे यूजर्स, यानी यूजर यहां पर है लास्ट में। ये स्ट्रक्चर क्लियर है? आईना यूएस में है, इंटरनेट अथॉरिटी नेटवर्क असाइनमेंट पूरे वर्ल्ड को जो बैंडविड्थ दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो आईना कर रहा है। आईना ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए बैंडविड्थ को और आईपी पब्लिक आईपीज को कंट्रोल करने के लिए 7 रजिस्ट्री बनाई पूरे वर्ल्ड में, और पूरे 7 रजिस्ट्रीज में डिवाइड किया। उसमें से जो एशिया पैसिफिक रजिस्ट्री है जिसके अंदर हमारे आईएसपी आते हैं। अब रजिस्ट्री के अंडर में मल्टीपल हर कंट्रीज आती हैं और हर कंट्री का आईएसपी होता है। जैसे हमारे इंडिया के जो आईएसपी है इस टाइम 2 हैं, बीएसएनएल और एयरटेल। अब आईएसपी के अंडर में लोकल आईएसपी आते हैं जैसे जियो, वोडा, टाटा। इन्हें अगर बैंडविड्थ देनी है तो इन्हें भी बीएसएनएल और एयरटेल से परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रॉडबैंड, यानी जो लोकल यूजर को इंटरनेट सर्विस देते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं लोकल यूजर्स को। और या फिर कॉर्पोरेट, यानी बैंक की जो कनेक्टिविटी है, लीज लाइन कनेक्टिविटी, ये आईएसपी बनाता है। तो बैंकों की हो गया या कंपनीज की हो गया जो लीज लाइन पे काम करती है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पे। तो कॉर्पोरेट आ जाएगा। फिर यूजर यानी यहाँ पर बैठा है। तो पब्लिक आईपी यहाँ तक आईना इन सबको मैनेज कर रहा है, इन सबके पब्लिक आईपी को। आईना के पास इन सबकी इंफॉर्मेशन है। अब आईना ने क्या किया, जब 1984 में ये IPv4 लॉन्च हुआ तो कंसेप्ट ये था कि प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट नहीं था। पहली चीज तो ध्यान में रखना, प्राइवेट आईपी बाद में आए, सिर्फ पब्लिक आईपी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो पब्लिक आईपी में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन 3 क्लासेस के आईपी को असाइन कराना शुरू किया आईना ने। तो जब आईपी देने स्टार्ट किए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई आईना के सामने, आईएसपी के सामने भी और आईना के सामने भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 यूजर बैठे हैं, ठीक है ना, और हर यूजर को इंटरनेट सर्विस चाहिए, तो उस केस में मुझे 10 कनेक्शन लेने पड़ेंगे। क्योंकि क्या था, ये पब्लिक आईपी पे काम करते थे, प्राइवेट आईपी का कोई कंसेप्ट नहीं था। अगर 10 यूजर पे इंटरनेट सर्विस चाहिए तो मुझे हर यूजर के लिए इंडिविजुअल इंटरनेट लाइन परचेज करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, यानी जहां जिस नेटवर्क में मेरा सिंगल आईपी से सभी यूजर्स इंटरनेट यूज कर सकते थे, वहां पर मुझे 10 आईपी देने पड़ रहे हैं। तो इसमें कंपनी को भी लॉस हो रहा था और आईएसपी को भी लॉस। कंपनी को क्या लॉस था, उसका पैसा ज्यादा लग रहा था क्योंकि उसे 10 इंटरनेट कनेक्शन खरीदने पड़ रहे थे, यानी हर यूजर के लिए कनेक्शन लेना पड़ रहा था, तो पैसा उसका लग रहा था। और आईएसपी के सामने और आईना के सामने प्रॉब्लम क्या आई, आईना और आईएसपी के सामने प्रॉब्लम ये आई कि आईपी बेस्ड हो रहे थे। जहां पर एक सिंगल आईपी से इंटरनेट सर्विस जा सकती थी, वहां 10 आईपी लग रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए आईना ने क्या किया, अपने इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्शन दी फिर से और कहा कि इसका सॉल्यूशन निकालो। और इस तरीके से अगर हम आईपी देने लग गए तो विद इन 2 और 3 विद इन 5 ईयर हमारा ये जो IPv4 की रेंज है क्लास A B C, ये कंप्लीट खत्म हो जाएगी पब्लिक आईपी की। तो उसके इंजीनियर्स ने फिर से इस पे रिसर्च करना शुरू किया और 1987 के अंदर, यानी 3 साल बाद ही, यानी 1 साल बाद ही उन्हें रियलाइज हो गया था ये। तो 2 साल उन्होंने रिसर्च किया, तो 2 साल के बाद यानी 1987 में उन्होंने 3 चीजें बनाई आईना के इंजीनियर्स ने। पहली चीज क्या थी, पहली चीज थी सबनेटिंग, दूसरी चीज थी प्राइवेट आईपी, और तीसरी चीज सबनेटिंग, प्राइवेट आईपी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये 3 चीजें बनाई गई, ये तीनों चीजें एक साथ आई थी। देखो सबनेटिंग आई, तो सबनेटिंग का फायदा क्या हुआ, सबनेटिंग क्यों की गई, एक लार्ज नेटवर्क को या एक सिंगल नेटवर्क को ब्रेक करके आप मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क बना सकते हो, यानी एक सिंगल आईपी से मल्टीपल आईपी बना सकते हो सबनेटिंग करके, और मल्टीपल नेटवर्क बना सकते हो।
तो सबनेटिंग करके पब्लिक आईपी पे मल्टीपल नेटवर्क बनाए गए, और वो नेटवर्क जो थे वो प्राइवेट नेटवर्क थे। जिसने सबनेटिंग करी उसके लिए प्राइवेट थे क्योंकि उसने उसे खुद बनाया। तो सबनेटिंग करी, प्राइवेट आईपी बने। अब प्राइवेट आईपी में भी कंसेप्ट ये हुआ, नेट सर्विस लाई गई। नेट सर्विसेज का फायदा क्या हुआ? अब जैसे हमारे यूजर्स थे, ऑर्गेनाइजेशन में यूजर्स थे, 10 यूजर हैं, तो 10 यूजर के लिए मुझे इंडिविजुअल कनेक्शन लेना पड़ रहा था। अब हम सिंगल एक आईपी देते हैं, प्राइवेट आईपी में से एक सिंगल आईपी उठाकर देते हैं उसे, और उसके ऊपर नेट सर्विस लगा देते हैं। तो नेट का फायदा क्या होता है सर्विसेज का? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी एक सिंगल आईपी से ही सब यूजर्स को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में यूजर बैठे हैं, सबको इंटरनेट सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? आईपी की वेस्टेज बची। पहली तो आईपी की लाइफ बढ़ गई सबनेटिंग से, क्योंकि एक आईपी के मल्टीपल आईपी बनने लग गए। दूसरी चीज, इसकी नेट सर्विसेज आई तो आईपी की लाइफ बढ़ गई, यानी कि आईपी वेस्ट होने से बच गए। कैसे? क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट सर्विस सिंगल आईपी से चलने लग गई नेट की हेल्प से। अगर ये नेट सर्विसेज ना होती तो आज भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में हर यूजर के लिए इंडिविजुअल इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता। तो ये नेट जो हमारी सर्विसेज है, ये इसी की देन है कि हम सिंगल आईपी से मल्टीपल मशीन्स के ऊपर या यूजर्स को हम इंटरनेट सर्विस दे सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सबनेटिंग की। सबनेटिंग को क्यों बनाया गया? इसका रीजन था कि आईपी की वेस्टेज हो रही थी, आईपी की वेस्टेज को रोकने के लिए और आईपी की लाइफ को बढ़ाने के लिए। इसके दो रीजन थे सबनेटिंग बनाने के। नॉर्मली आपसे कोई पूछे व्हाट इज सबनेटिंग, तो सबनेटिंग क्या होती है? इट इज यूज टू ब्रेक द लार्ज नेटवर्क इनटू द मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क। ये सबनेटिंग की डेफिनेशन है। सबनेटिंग, इट वर्क टू ब्रेक द large network into multiple small network। मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क में बदलने के लिए सबनेटिंग क्या है, क्यों यूज होती है? इसका काम होता है एक लार्ज नेटवर्क को ब्रेक करके उसके मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क बनाना, और उन मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क में मल्टीपल आईपीज यूजर्स को असाइन करना। ठीक है? अब कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है कि दो तरह के एड्रेस हम यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर। एक होता है हमारा क्लासफुल एड्रेस। ये क्लासफुल एड्रेस, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस इन टू द नेटवर्क। दो तरह के आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं। पहला क्लासफुल आईपी एड्रेस, दूसरा क्लासलेस आईपी एड्रेस। तो दो तरह के एड्रेस हम यूज करते हैं, क्लासफुल आईपी एड्रेस, क्लासलेस आईपी एड्रेस। तो पहले क्लासफुल की बात कर लेते हैं। क्लासफुल आईपी एड्रेस, क्लासफुल आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होते हैं जो डिफॉल्ट बिट पे काम करते हैं। क्लासफुल आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होते हैं जो क्लासफुल डिफॉल्ट बिट पे काम करते हैं। डिफॉल्ट बिट का मतलब क्या है यहां पर? जैसे
क्लास ए, क्लास ए की रेंज बताओ। 1 to 126, 0 to 127। हाँ 1 to 126 क्लास ए की रेंज। और इसका कितने बिट पे काम करता है ये डिफॉल्ट? 8 बिट। 8 बिट्स, ठीक है जी। क्लास बी 128 to 191। हाँ 191, ये कितने बिट्स पे काम करता है? डिफॉल्ट कितने बिट पे 16 चलता है ये? 16 बिट्स है ना। 16। क्लास सी, क्लास सी की रेंज 192 192 से 223 223। 223। कितने बिट पे करता है डिफॉल्ट काम क्लास सी? 32 32, 24 बिट्स। 24। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से समझना क्लासफुल एड्रेस कौन से एड्रेस होते हैं। IPv4 की बात चल रही है अभी, है ना, ठीक है। तो क्लासफुल एड्रेस वो एड्रेस होते हैं IPv4 के अंदर, चाहे यहां पे लिख भी देता हूं मैं, यहां पे एक चीज लिख देता हूं मैं। देयर आर 2 versions of IP address for public use। कौन कौन से एड्रेस थे जो पब्लिक यूज के लिए बनाए गए? IPv4 and IPv6। हाँ IPv4 IPv6, ठीक है ना। दो तरह के दो वर्जन बनाए गए पब्लिक यूज के लिए, V4 और V6। अब ये अभी V4 की बात हो रही है ये, है ना। तो V4 के हम सबनेटिंग की बात कर रहे हैं। तो IPv4 के अंदर दो तरह के एड्रेस हम यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर, एक क्लासफुल होता है, एक क्लासलेस होता है। तो क्लासफुल एड्रेस कौन से एड्रेस होते हैं? क्लासफुल एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जो डिफॉल्ट बिट के साथ काम करते हैं। जैसे क्लास ए का कोई भी एड्रेस है, एक 1 से लेकर 126 तक कोई भी आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो, और अगर उसमें आप सबनेट मास्क 8 बिट का यूज कर रहे हो, तो वो आपका क्लासफुल एड्रेस होगा, ठीक है जी। क्लास बी में 128 से 191 तक कोई भी आप आईपी यूज कर रहे हो किसी भी नेटवर्क का, 128 से 191 तक, और उसमें अगर सबनेट मास्क आप 16 बिट का यूज कर रहे हो, तो ये आपका क्लासफुल एड्रेस होगा। क्लास सी में 192 से 223 तक आप कोई भी एड्रेस यूज कर रहे हो, आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क का, क्लास सी में किसी भी नेटवर्क का, बट आप जो नंबर ऑफ बिट्स है यानी सबनेट मास्क है वो 24 बिट पे का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लासफुल एड्रेस है। यानी ये डिफॉल्ट बिट है। अगर आपका आईपी एड्रेस डिफॉल्ट बिट के साथ काम करेगा तो वो क्लासफुल एड्रेस कहलाएगा, ठीक है ना। क्लासलेस एड्रेस कौन से एड्रेस होते हैं? विदाउट डिफॉल्ट बिट पे काम करे। हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल, उसमें मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा, मास्क तो चलेगा, बिना मास्क के तो चलेगा ही नहीं आईपी। 1 to 1 हो जाएगा। हाँ अभी वही चीज समझ लो, है ना, क्लासलेस एड्रेस। अब देखो क्लासलेस एड्रेस कौन से एड्रेस होते हैं। अगर मैं क्लास ए का 1 से लेकर 126 कोई भी आईपी यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं जो बिट्स है वो 9 से लेकर 9 बिट्स टू 32 बिट्स, यानी जो सबनेट मास्क है वो 9 बिट से 32 बिट्स तक कुछ भी यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा क्लासलेस एड्रेस होगा। देखो क्लासफुल में देखो डिफॉल्ट 8 बिट यूज करेंगे हम, लेकिन जब क्लासलेस में हम की बात करेंगे तो 9 से लेकर 32 बिट तक कोई भी बिट हम यूज कर सकते हैं, सबनेट मास्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अभी ये मैं बताऊंगा ये 9 बिट और से 32 बिट तक आप सबनेट मास्क कैसे लगाओगे, ठीक है। क्लास बी सॉरी, क्लास बी का आप कोई भी आईपी एड्रेस यूज करोगे 128 से लेकर
191 तक। तो उसके साथ जो आप बिट्स यूज करोगे वो करोगे 17 से लेकर 32। हाँ 32 बिट्स तक, ठीक है। क्लास सी, क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस यूज करोगे 192 से लेकर 223 तक। सबनेट मास्क आप यूज करोगे 25 बिट से लेकर 32 बिट्स। ये हमारा क्लासफुल क्लासलेस है। आप ऐसे अंडरस्टैंड करोगे कौन सा क्लासफुल है कौन सा क्लासलेस है। तो डिफॉल्ट बिट के साथ अगर आप काम कर रहे हो आईपी एड्रेस पे तो इसका मतलब वो क्लासफुल एड्रेस है। अगर उसमें आपको सबनेट मास्क कुछ इन बिट्स के अंदर मिल रहा है, यानी क्लास ए में 8 बिट है तो 9 बिट से 9 बिट मिल रहा है, 9 बिट से ऊपर बिट पे आपको सबनेट मास्क मिल रहा है, तो वो आपका क्लासलेस एड्रेस होगा, ठीक है जी। ओके सर। इसे क्लासलेस एड्रेस को CIDR वैल्यूज भी बोलते हैं। ये जो बिट्स हैं इन्हें CIDR वैल्यूज, अभी जो हम सबनेटिंग करेंगे पूरी इन्हीं बिट्स के ऊपर करेंगे, ये जो मैंने बिट्स लिखी है, ठीक है। क्लासफुल क्लासलेस समझ गए ना क्या होता है? हाँ जी सर। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबनेटिंग इन IPv4। IPv4 में दो तरह की सबनेटिंग होती है। एक होती है हमारी CIDR और एक होती है हमारी VLSM। दो तरह की सबनेटिंग करते हैं हम, एक CIDR करते हैं एक VLSM करते हैं। CIDR की फुल फॉर्म नहीं पता सर। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। और VLSM की फुल फॉर्म वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है जी। CIDR VLSM दो तरह की सबनेटिंग होती है। एक होती है CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग और एक होती है VLSM। तो सबसे पहले हम CIDR की बात करते हैं। CIDR सबनेटिंग। CIDR सबनेटिंग के अंदर आप जो यूज करोगे, सबसे पहले जो हम सबनेटिंग करेंगे वो CIDR वैल्यूज पे करेंगे। CIDR वैल्यूज, तो ये आपको ध्यान में रखनी है CIDR वैल्यूज, या फिर आप इसे बोल सकते हो नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स भी बोल सकते हो आप इसे। तो CIDR वैल्यू यानी नंबर ऑफ बिट्स आपको याद रखनी है हमेशा। यानी जब आप क्लास सबनेटिंग करोगे, जिस भी क्लास में करोगे, तो आपको ये याद रखना है, अगर क्लास ए के आप सबनेटिंग यूज करोगे, नेटवर्क यूज करोगे आईपी, तो उसके अंदर जो CIDR वैल्यूज, इन्हें हम बोलते हैं CIDR वैल्यूज 9 से लेकर 32, यानी नंबर ऑफ बिट्स जिसपे हमें सबनेटिंग करनी है, ठीक है। क्लास बी के अंदर आप कोई भी नेटवर्क लोगे, जब हम सबनेटिंग करेंगे तो बिट्स को हम यूज करेंगे 17 से लेकर 32 तक। क्लास सी के अंदर कोई भी नेटवर्क हम यूज करेंगे तो बिट्स को हम यूज करेंगे 25 बिट्स से लेकर 32 बिट्स तक। तो ये CIDR वैल्यूज बोलते हैं इन्हें, ये जो बिट्स मैंने बताई है लास्ट में, CIDR वैल्यूज, या फिर इसे नंबर ऑफ बिट्स भी। हम सबनेटिंग जो करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब CIDR फार्मूलेज। CIDR के अंदर CIDR फॉर्मूलाज, तो कौन कौन से फॉर्मूले यूज करोगे? सबसे पहले जब आप सबनेटिंग करोगे CIDR, तो सबसे पहली चीज आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ सबनेट। सबनेट का मतलब कितना पार्ट्स नेटवर्क बनाना है उसके, है ना। यानी जब हम सबनेटिंग करेंगे तो एक नेटवर्क के अंदर कितने नेटवर्क बनेंगे?
सबनेटिंग हम इसीलिए तो कर रहे हैं, सबनेटिंग का पर्पस यही तो है, टू ब्रेक द लार्ज नेटवर्क इनटू द मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क। यानी जब हम एक नेटवर्क पे सबनेटिंग करेंगे तो उसके अंदर कितने स्मॉल नेटवर्क आएंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 raise the power n, 2 raise the power n, raise the power 2 raise the power n। ठीक है जी, पहली नंबर पे हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क, दूसरे नंबर पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ होस्ट। यानी ये जो नेटवर्क निकल रहे हैं हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट आएंगे, दूसरे नंबर पर आप निकालोगे ये। तो होस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे आप 2 रेज द पावर r माइनस 2, ये आपका फार्मूला लगेगा। तीसरे नंबर पर आप क्या निकालोगे, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क निकालने के लिए फॉर्मूला, यानी बिना सबनेट मास्क के तो आईपी चलने का नहीं है आपका, तो सबनेट मास्क भी निकालना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला होगा सम द वैल्यू ऑफ ऑल ऑन बिट्स, जितनी भी बिट्स ऑन है उन सब बिट्स को की वैल्यू को हम सम करेंगे, जितनी भी बिट्स आपकी ऑन रहेगी उनकी वैल्यू को सम करेंगे, आपका सबनेट मास्क आ जाएगा। चौथे नंबर पर हम निकालेंगे ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज आपको क्या बताएगा, ब्लॉक साइज निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा 256, फॉर्मूले का पार्ट है, माइनस न्यू सबनेट वैल्यू, जो भी सबनेट मास्क में नई वैल्यू आएगी उसे माइनस कर देंगे इसके अंदर से। और ब्लॉक साइज आपको क्या बताएगा, ब्लॉक साइज आपको ये बताएगा कि आपका जो मल्टीपल नेटवर्क आएंगे, जैसे 10 नेटवर्क बने तो पहला नेटवर्क कहां से शुरू होगा कहां पर खत्म होगा, दूसरा नेटवर्क कहां से शुरू होगा कहां पर खत्म होगा, यानी एक बाउंड्री सेट करेगा ये ब्लॉक साइज, ये रेंज सेट करेगा कि आपके 10 नेटवर्क है तो हर नेटवर्क की रेंज कहां तक है, उसके यूजर कहां तक जा सकते हैं। यहां तक क्लियर है फॉर्मूले? हाँ जी सर। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या है, हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, 48 बिट। ठीक है, आईपी एड्रेस 48 बिट का होता है। IPv4 32 बिट। 32 बिट क्या हो गया, अभी तो सबनेटिंग स्टार्ट भी नहीं करी। चलो देखो 32 बिट, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम बिट्स को जो बिट्स की वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 और 0 से करते हैं, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। तो अभी देखो मैं ये बिट्स ऑन कर रहा हूं तो इनकी वैल्यू बताऊंगा मैं आपको, वैल्यू कैसे सम करोगे, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 2 ऑक्टेट पूरे हो गए, 3 ऑक्टेट पूरे हो गए, इसे मैं कर देता हूं 4 ऑक्टेट पूरे हो गए, ठीक है ना, पूरे 32 बिट हो गए। अगर इनकी वैल्यू को निकालेंगे, देखो पहला ऑक्टेट मैं ओपन करता हूं, 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 बिट हो गए, ठीक है ना। अब 8 बिट के अंदर जो पहली बिट होती है उसकी वैल्यू रहती है 128, हर ऑक्टेट के अंदर, याद रखना हर ऑक्टेट के अंदर बता रहा हूं ये मैं आपको।
जो दूसरी बिट होती है उसकी वैल्यू होती है 64। तो तीसरी बिट की वैल्यू क्या रहती है? 32। 32। चौथे बिट की 16। 16। पांचवे बिट की 8। 8। 4 2 1। अब इन वैल्यू को अगर आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 255। ठीक है जी। तो इन वैल्यू को ध्यान में रखना क्योंकि सबनेटिंग हमारी इन्हीं पे होने वाली है पूरी, ये जो वैल्यू है हर बिट की। ठीक है। अब यहां पर देखो सबनेटिंग स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लास सी से सबनेटिंग स्टार्ट करते हैं, जो हमारी क्लास सी है। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि आप उस पर सबनेटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पहली चीज कैसे अंडरस्टैंड करोगे? मैंने एक एड्रेस लिखा यहां पर, ये एक आईपी एड्रेस है या नेटवर्क है मुझे नहीं पता, आपको इस तरीके से एक एड्रेस मिलेगा और स्लैश उसके आगे बिट्स लिखी हुई होंगी। तो इस बिट से आपको पहचानना है कि आप इस पे सबनेटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है ना। जैसे ये आपको एक क्वेश्चन मिला 192.210.210.2.10, ये एक आईपी एड्रेस है। अब हमें नहीं पता ये नेटवर्क है या आईपी है, बस आपको इस पे सबनेटिंग करनी है। आपको बिट्स मिल गई 29। ठीक है जी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पहचानना है कि क्वेश्चन ओके है नहीं। कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आप आईपी को देखोगे, कौन सी क्लास का है? क्लास सी। हाँ। अब आप बिट्स को देखोगे कि ये जो क्लास सी की रेंज है, क्या ये 29 बिट क्लास सी की रेंज में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। आ रहा है ना 25 से 32, यानी इस पे हम हाँ सबनेटिंग कर जी। सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, सबनेटिंग कर सकते हैं? नहीं सर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं /22, सबनेटिंग कर सकते हैं? हाँ। कौन सी क्लास का है? बी। अच्छा ठीक है। अगर मैं इसमें लिख दूं 28, सबनेटिंग कर सकते हैं? नहीं क्यों? सर, क्लास सी में हो जाएगी। सब नेटिंग का जो बिट दे रहा है वो क्लास सी वाली दे रहा है। हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर? 17। ओहो, 17 से 32 तक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक बहुत ध्यान से समझना है। समझ रहे हो? है। आपको ठीक रेंज है, ठीक। याद रखनी है। पहले भी मैंने बोला आपसे, इस रेंज को अच्छे से याद कर लो। क्लास ए में जो सबनेटिंग करते हैं वो 9 से 32 तक, 17 से 32, 25 से 32। ठीक है। एक चीज और बताऊं आपको। मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूं, ये ओहो क्या हो गया ये। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू दूं, सबनेटिंग का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये सबनेट मास्क कौन सी क्लास में काम कर रहा है बताना? क्लास ए में। क्लास ए में। ओके। बी में नहीं कर रहा है? सर हम नहीं करेगा क्योंकि 8 बिट तक लिमिट है ना सर इसकी। तो ये तो 24 बिट हो रहे हैं। कौन सी क्लास में है? 24 बिट तो रिजर्व है ना सर इसके। मैंने आपसे कहा, ये सपोज दैट, ये मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है सबनेटिंग का, मैंने आपको ये सबनेट मास्क बता दिया। अब मुझे ये बताओ ये कौन सी क्लास में काम कर रहा है? क्लास लेस एड्रेस है ये सबनेट मास्क कौन सी क्लास में काम कर रहा है? कौन सी क्लास के आईपी के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं? क्लास ए के साथ सर। क्लास ए। नहीं नहीं, क्लास क्लास सी क्लास क्लास ए के साथ ही करेंगे ना।
क्योंकि पहली 3 बिट तो रिजर्व रहेगी ना सर इसकी तो। अरे तो वो तो तो नेटवर्क लास्ट है, उसमें तो एक ही नेटवर्क होता है, उसका तो सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता ना, 8 बिट। अगर आप उस हिसाब से देख रहे होते तो क्लास सी में काम कर रहा है ना, 3 ऑक्टेट तो क्लास सी में रिजर्व होते हैं ना नेटवर्क के, तो 24 बिट तो सी में होते हैं ना क्लास सी में। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, ये सबनेटेड एड्रेस है, ठीक है ना, और ये जो सबनेट मास्क है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ये कौन सी क्लास में काम कर रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखना, सबनेटेड एड्रेस के अंदर आप सबनेट मास्क देख के नहीं बता सकते, खाली सबनेट मास्क देख के ये नहीं बता सकते कि वो कौन सी क्लास में काम कर रहा है। ध्यान में रखना। कैसे? मैंने ये 24 बिट पे लिखा है ना, देखो, तो क्लास लेस के अंदर 9 से लेकर 32 यानी 24 तो क्लास ए में भी आ रहा है, 24 क्लास बी में भी आ रहा है, 24 क्लास सी में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है ना। ये तो CIDR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लास लेस यानी आप सबनेट मास्क देख के क्लास को नहीं बता सकते, इसीलिए इसे क्लास लेस बोला गया है। आप बिट्स को देख के ये नहीं बता सकते कौन सी क्लास में काम कर रहा है। हाँ, क्लासफुल एड्रेस के अंदर आप देख के बता सकते हो। आप मुझे जो आंसर दे रहे थे वो क्लासफुल वाला दे रहे थे, और मैं आपसे कह रहा हूं मुझे क्लास लेस में बताओ। समझ रहे हो ना? तो ये जो कभी भी ध्यान में रखना, सबनेट मास्क देखकर हम क्लास लेस एड्रेस की उसकी क्लास की डिफाइन नहीं कर सकते, क्लास को सबनेटेड एड्रेस के अंदर, इसीलिए इसे क्लास लेस एड्रेस बोले जाते हैं, क्योंकि क्लास का पता ही नहीं चलता सबनेट मास्क देख के। अब मैंने ये सबनेट मास्क लिखा, आप बता आप ये अब ये जो सबनेट मास्क है देखो तीनों में काम कर रहा है, क्लास ए में भी काम कर रहा है 9 to 32, क्लास बी में भी कर रहा है 17 to 32, क्लास सी में भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो बातें ध्यान में रखना। पहली बात, जब क्वेश्चन मिलेगा उसे पहचानना कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे 10.20.10.1/17 क्वेश्चन ओके? हाँ ठीक है सर। क्लास ए का एड्रेस है, अब क्लास ए 9 से लेकर 32 तक यानी 17 तो उसके बीच में आ रहा है ना, यानी क्वेश्चन ओके है हमारा। अगर मैं यहाँ पर 210 कर दूं, सॉरी 210 रहने दो, 150 कर दूं और 17 कर दूं, क्वेश्चन ओके? 17 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ठीक है, आ जाएगा बी में। अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूं, क्वेश्चन ओके? 150 25, हाँ क्वेश्चन ओके है। 25 भी सी की रेंज में आ रहा है 17 से 32, हाँ है ना। और अगर मैं यहाँ कर दूं 30 तो भी ओके है। तो समझ गए ना कैसे पहचानोगे आप क्वेश्चन को? हाँ जी, हाँ जी। पहला इसका रूल कि आप क्वेश्चन को पहचानोगे जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, कि क्वेश्चन देखोगे कि जो बिट्स हैं जिस क्लास का एड्रेस है क्या उसकी रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप उस पर सबनेटिंग नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगर उसकी रेंज में नहीं आ रहा है, पहला। दूसरा रूल क्या है? सबनेट मास्क देख के आप ये नहीं बता सकते वो कौन सी क्लास में काम कर रहा है, जैसा मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको, है ना। चलो फॉर्मूले लगाना शुरू करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। ये फॉर्मूले हमारे, फॉर्मूले लगाना शुरू करेंगे अब। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 192.168.1.10/26 बिट पे ले लो। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले अप्लाई कर दो। पहला फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले नंबर पर हम क्या निकालेंगे? सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये जो बिट्स मिलेंगी आपको इन्हें खोलना है आपको। देखो इन 26 बिट का मतलब ये है, ये जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट पे काम करता है, लेकिन 32 बिट में से ये 26 बिट आपकी ऑन है जो आपको मिली है सबनेटिंग के लिए। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर इन बिट्स को ओपन कर लेना। ओपन कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा ऑक्टेट पूरा। टोटल कितने हो गए, 24 बिट, 25 26, ये 26 बिट हमारे ऑन हो गए। इसके बाद आप क्या करोगे, बाकी कितने बिट बचे 32 तक, 6 बिट, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इन बिट्स को ऐसे खोल लेना आप ऑन और ऑफ में, यानी 26 आपके ऑन हो गए 32 में से, और जो आपके 6 बिट बचे आपके लास्ट के वो ऑफ बिट हो गए। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें 3 चीजें निकालनी है। वो 3 चीजें क्या हैं, ये जो आपका 24 बिट है, ये जो 24 बिट है इन्हें हम बोलते हैं डी, और ये जो हमारी 2 बिट बची 24 के बाद ये है हमारी बी, और ये जो बाकी 6 बिट हैं जो हमारी ऑफ हैं इन्हें बोलते हैं हम आर। ये 3 चीजें होती हैं। डी का मतलब क्या होते हैं, यहाँ पर डी का मतलब होता है डिफॉल्ट बिट, बी का मतलब होता है बोरो बिट, आर का मतलब होता है रेस्ट बिट। ये 3 चीजें निकालोगे आप। देखो डी कैसे निकालोगे आप, जितने ऑक्टेट हमारे ऑन बिट से फुल हो जाएंगे, यहाँ पर कितने ऑक्टेट हमारे ऑन बिट से फुल हो गए, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट फुल हो गए। इन तीनों को हम बोल लेंगे डिफॉल्ट बिट, यानी 24 बिट हमारे डिफॉल्ट हो गए। अब डिफॉल्ट बिट के बाद जो बिट ऑन बचेंगी, कितनी बिट ऑन बची, 2, इन्हें हम बोलेंगे बोरो बिट। इसके बाद ऑन, जब ऑन बिट पूरी हो जाएंगी, जितनी भी हमारी ऑफ बिट बचेंगी, ऑफ बिट को हम बोलेंगे यहाँ पर आर, आर का मतलब रेस्ट बिट। ये 3 चीजें जब आपकी निकल जाएंगी तो आधा क्वेश्चन यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इन्हें फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले नंबर पर आप क्या निकालोगे, पहले नंबर पर आप निकालोगे नंबर ऑफ नेटवर्क, सबनेट, यानी नेटवर्क। नंबर ऑफ सबनेट, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 रेज द पावर n, बी, ये बी है, यहाँ पर एन की जगह बी कर लेना, 2 रेज द पावर बी। अब बी बिट कितनी है हमारे पास, 2, हाँ, 2 रेज द पावर 2, कितना हो गया, 2 इंटू 2 करो 4। यानी जब हम सबनेटिंग करेंगे तो इसके अंदर, जब रेंज बनाएंगे तो इसके अंदर हमारे 4 नेटवर्क बनेंगे। ये हमारा सिंगल नेटवर्क है, जब इस पर सबनेटिंग करेंगे तो कितने नेटवर्क आएंगे, 4। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम क्या निकालेंगे, पोस्ट, यार कहाँ चला गया, नंबर ऑफ होस्ट। नंबर ऑफ होस्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा 2 रेज द पावर आर माइनस 2। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले में, 2 रेज द पावर 6 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा जरा बताओ, 2 रेज द पावर 6, 16 हो जाएगा सर। 2 रेज द पावर 6 60 जाएगा, नहीं, ये पावर में -2 है या फिर नीचे -2 है, नहीं नीचे है, ये माइनस पावर में नहीं है। पहले 2 रेज द पावर 6 करना है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम करो जरा, 2 इंटू 2 हो गया 4,
32 64 हाँ 5 हो गया 6 64 64 माइनस 2 62 हो जाएगा। 64 माइनस 2 कितना आ गया 62। यानी ये जो 4 नेटवर्क बने हैं, इन 4 नेटवर्क में हर नेटवर्क के अंदर 62 होस्ट आएंगे, ठीक है ना। हर नेटवर्क में 62 होस्ट आएंगे। अब ये नेटवर्क तो बता दिया आपने 4 निकलेंगे, होस्ट भी बता दिए कि हर जितने भी नेटवर्क आएंगे हर नेटवर्क के अंदर 62 होस्ट आएंगे। सबनेट मास्क, बिना सबनेट मास्क के चलेगा नहीं, तो सबनेट मास्क बताना भी जरूरी है। तो सबनेट मास्क कैसे निकालोगे आप? सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑन बिट्स, मतलब हो गए सम द वैल्यूज ऑफ 26। ऑल ऑन बिट्स, यानी जितनी बिट्स ऑन है उनकी वैल्यू को सम कर दो। जैसे पहले ऑक्टेट में सारी बिट ऑन है, तो इसका मतलब क्या हो गया 255। दूसरे ऑक्टेट के अंदर सारी बिट ऑन है 255। तीसरा ऑक्टेट में भी सारी बिट ऑन है 255। बट चौथे ऑक्टेट के अंदर देखो 2 बिट ऑन है सिर्फ, ठीक है ना। तो 2 बिट का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग के 2 बिट ऑन है तो 128 प्लस 64 कितना हो गया 12 32 92, ठीक है 192। 192। ये सबनेट मास्क यूज होगा। चौथे नंबर पर आप क्या निकालोगे? सबनेट मास्क समझ गए ना कैसे निकालना है? हाँ जी सर। चौथे नंबर पर निकालेंगे हम ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? 256 तो फॉर्मूले का पार्ट है, माइनस कर देंगे न्यू सबनेट वैल्यू, जो भी हमारे सबनेट वैल्यू आई है नई सबनेट मास्क की वैल्यू, उसे माइनस कर देंगे। अब देखो नई सबनेट मास्क वैल्यू क्या है, जो भी आपकी नई वैल्यू बनेगी, नई वैल्यू क्या बनी है आपकी 192। तो आप इसे माइनस कर दोगे। अगर यहाँ पर 192 की जगह आपका 224 आता या 240 आता, 54 आता, 248 आता, जो भी वैल्यू नहीं आएगी उस वैल्यू को आप 256 में से माइनस कर दोगे, तो ये आपका ब्लॉक साइज बन जाए आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया ब्लॉक साइज 64 आ गया, ठीक है। चलो जी अब नेटवर्क बनाने शुरू करते हैं। ये हमारे पास चारों चीजें निकल गई। अब एक्चुअली ये तो चीज निकाल दिया आपने, अभी आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी मेन चीज बाकी है जिसके लिए आपने सबनेटिंग की है, क्योंकि अभी आपने वो चीज नहीं बनाई, यानी नेटवर्क नहीं बनाया अभी आपने। अभी आपने ये तो बताया ही नहीं ना कि पहला नेटवर्क कहां से शुरू होगा कहां खत्म होगा, वो चीज तो अब निकालोगे आप, ठीक है ना। तो पहला नेटवर्क आप बनाओगे, यानी रेंज सेट करोगे आप। तो पहला नेटवर्क आपका स्टार्ट होगा, 4 चीजें निकालोगे। पहली चीज क्या निकालोगे आप नेटवर्क में? अब यहाँ रेंज बनाओगे आप। रेंज बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4 चीजें निकालोगे। पहली चीज नेटवर्क आईपी, दूसरी चीज फर्स्ट वैलिड आईपी, तीसरी चीज क्या निकालोगे, सेकंड वैलिड आईपी और लास्ट वैलिड आईपी। लास्ट वैलिड आईपी है ना। लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा ना सर? आईपी, हाँ। अब इसके बाद लास्ट चीज क्या निकालोगे आप, ब्रॉडकास्ट आईपी। चलो नेटवर्क आईपी। अब पहले नेटवर्क का नेटवर्क आईपी आप क्या बनाओगे, पहले नेटवर्क का नेटवर्क आईपी क्या बनेगा आपका
सर देखो इसमें एक चीज थोड़ा रुकिए रुकिए सर थोड़ा सा। इसमें अभी हमने फॉर्मूले से चार चीज पता की। नंबर ऑफ सबनेट हमारे बन सकते हैं चार, हाँ मतलब हमारे पास सब नेटवर्क चार बन जाएंगे ना। हाँ, उसमें से हम अभी फिलहाल पहले वाले पे काम कर रहे हैं। अभी पहला बना रहे हैं हम, ठीक है ना, इस तरीके से चार ठीक बनाएंगे है हम। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक और है इन चार नेटवर्क के अंदर हर नेटवर्क में 62 होस्ट आएंगे। होस्ट आईपी यानी वो आईपी जो आप होस्ट मशीन को दोगे, वैलिड आईपी। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क में हमारे पास 62 हम होस्ट मतलब सिस्टम कनेक्ट बना सकते हैं ना। हाँ, यानी 62 आईपी 62। असाइन कर सकते हैं हम नेटवर्क में होस्ट हाँ मशीनों को, ठीक ठीक है। है। कहने का मतलब आप इन्हें वैलिड आईपी बोल सकते हो, फर्स्ट वैलिड से लास्ट वैलिड तक ये जो वैलिड आईपी है 62 आएंगे। मतलब 62 में हो जाएंगे, और इसमें से एक हो जाएगा वो अपना हो जाएगा नेटवर्क के लिए रिजर्व हो जाएगा, और एक ब्रॉडकास्ट के लिए रह बिल्कुल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, 64। इसीलिए -2 किया है। ये -2 हमने पहले ही कर दिया। ये -2 हमने हाँ इसीलिए हाँ हाँ, किया है कि इसमें से नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट हटा दिया हमने। ठीक है तो वैलिड आईपी 62 आएंगे। सबनेट मास्क जो आप यूज करोगे इन चारों नेटवर्क के लिए सेम करोगे, यही वाला। ठीक है। और ये ब्लॉक साइज क्या बताएगा आपको? ये आपको रेंज बताएगा कि पहला नेटवर्क कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा, ठीक है ना। अब देखो, जब आप सबनेटिंग के बाद पहला नेटवर्क बनाओगे तो पहला नेटवर्क बनाने के बाद बनाते हुए आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप नेटवर्क आईपी डालोगे आपको ये देखना है कि आईपी क्या है जिस पे आपको नेटवर्क बनाना है। आईपी मिला था हमें 192.168.1.10। इसके अंदर से हम्म। ये देखना है आपको कितने ऑक्टेट आपके डिफॉल्ट बिट से पूरे हो गए। कितने ऑक्टेट फुल हो गए डिफॉल्ट बिट से? थ्री तीन। थ्री। 3 का मतलब ये है कि 192.168.1 ये आपके डिफॉल्ट बिट है, इन्हें आप छेड़ोगे नहीं। ठीक है। इनके अंदर आप कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे। तो पहला नेटवर्क जब आप बनाओगे बस आप डिफॉल्ट बिट की वैल्यू लिख देना यहाँ 192.168.1 और लास्ट वाले ऑक्टेट में 0 कर देना। पहला नेटवर्क हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान में रखना। भले उसमें कोई भी वैल्यू हो, आईपी में आपकी कोई भी वैल्यू आ रही है, बस आप डिफॉल्ट बिट की वैल्यू लिख के अगले ऑक्टेट में 0 डाल देना, ठीक है। ठीक है। अब इसका फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा जो आप क्लाइंट मशीन को दोगे? 192.168.1.1 पहला आईपी तो यही बनेगा। हाँ वन जी से सर। शुरू करोगे आप। अब लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा आपका? लास्ट वैलिड निकालने से पहले आप ब्रॉडकास्ट निकाल लेना। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा बताओ? अब ब्रॉडकास्ट निकालने के यहाँ अ, पर एक लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ब्लॉक साइज आपको ये बताएगा कि कहां पर आपका नेटवर्क शुरू है कहां खत्म। अब नेटवर्क आईपी तो हमने निकाल लिया पहले नेटवर्क का, अब ये नहीं पता इसका एंड कहां पर है। तो इसका एंड पॉइंट 64 यानी बोलता है। ब्रॉडकास्ट बाउंड्री सेट करने के लिए हम ब्लॉक साइज के पास जाएंगे और उसकी वैल्यू को देखेंगे। तो ब्लॉक साइज में 64 क्या डाल देंगे। वैल्यू आ रही है? 64। हाँ। आप क्या करोगे यहाँ पर? 192, 168, 1 ये तो डिफॉल्ट है। .64 कर देंगे ना। -1 करके लिखना 63, जो भी ब्लॉक साइज होगा -1 करके लिख देना, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट के लिए भी सर। हाँ, मतलब जो भी वैल्यू आएगी ना यहाँ पे पहला ब्रॉडकास्ट आईपी बनाने के लिए, तो जो भी ब्लॉक साइज में वैल्यू होगी उसका -1 करके लिख देना कि ठीक है आपका ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट आईपी जीरो बन जाएगा, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना सर, इसलिए हाँ वो बिल्कुल, 64 जीरो ब्लॉक से साइज तभी स्टार्ट हो कर रहे हैं। पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब लास्ट वैलिड क्या बनेगा? तो लास्ट वैलिड आपके पास आएगी अब, है ना, 62। 192, 168, 1.62 यानी ब्रॉडकास्ट से एक पहला। जी हाँ जी हाँ जी। ये तो पता है ना आपको, है ना, लास्ट वैलिड हाँ आईपी। जी सर। ब्रॉडकास्ट से एक पहला आईपी हमारा लास्ट वैलिड आईपी होता है ना। हाँ जी सर। ये हमारा पहला नेटवर्क बन गया। इसमें नेटवर्क आईपी आ गया 192.168.1.0 और ब्रॉडकास्ट आईपी आ गया 192.168.1.63। अब इसके अंदर अगर आप आईपी कैलकुलेट करोगे तो कितने वैलिड आईपी आ रहे हैं 1 से लेकर 62 तक। चलो जी, अगला नेटवर्क निकालें। एक सेकंड सर।
ठीक है सर, नेक्स्ट निकालते हैं। चलो देखो, सेकंड नेटवर्क का नेटवर्क आईपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, लास्ट नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी देखोगे और उससे अगला आईपी आप अगले नेटवर्क का नेटवर्क आईपी कर दोगे, यानी 192.168.1.64 ये हमारा अगले नेटवर्क का नेटवर्क आईपी आ गया। ठीक है, इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या आएगा, 192 सॉरी ब्रॉडकास्ट की पहले फर्स्ट वैलिड कर लेते हैं, 192.168.1.65 ये हमारा पहला वैलिड आईपी आ गया। ठीक है सर, 1.65 यानी 64 से अगला फर्स्ट वैलिड आईपी। अब इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या बनेगा, इसमें प्लस 63 कर लेंगे 65 में। नहीं, इसमें जो है ना 192.168.1.127 63 में 64 प्लस करते चलोगे। अब माइनस तो आपने एक बार कर दिया, अब बार बार नहीं माइनस करना। अब क्या करोगे आप, जो लास्ट ब्रॉडकास्ट के अंदर वैल्यू लिखी है आपने उसके अंदर ब्लॉक साइज प्लस करते चले जाओ आप, यानी 63 प्लस 64 कितना हो गया, 127। तो ये हमारे इस वाले नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी आ गया। इसका लास्ट वैलिड क्या हो जाएगा, 192.168.1.126 क्लियर है ये चीज। दूसरा नेटवर्क बन गया हमारा। थर्ड नेटवर्क बनाने के लिए आप क्या करोगे, थर्ड नेटवर्क का नेटवर्क आईपी क्या आएगा, 128 हो जाएगा ना सर, 128 बिल्कुल, लास्ट ब्रॉडकास्ट से अगला आईपी। फर्स्ट वैलिड क्या होगा इसका, 192.168.1.129 ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा इसका, 64 ऐड कर देंगे 191 हो जाएगा ना, 192.168.1.191 लास्ट वैलिड क्या हो जाएगा, 190 192.168.1.190 ठीक। ठीक है, अगले नेटवर्क का नेटवर्क आईपी क्या होगा, 192.168.1.192 ठीक है। फर्स्ट वैलिड क्या होगा इसका, 192.168.1.193 ब्रॉडकास्ट क्या होगा इसका, 192.168 कितना आ जाएगा, 255 हो जाएगा ना, 2 नहीं 256 नहीं 255 होगा ना, 64 प्लस करो ना। अच्छा ठीक है 191 में, हाँ हाँ ठीक है मैं उसमें कर रहा था नेटवर्क आईपी वाले, ठीक है। लास्ट वैलिड हो जाएगा 192.168.1.254 सॉरी हाँ 254। चलो जी, अगला नेटवर्क क्या बनेगा, नहीं बनेगा सर, 4 ही बनेंगे ना। क्यों, रेंज फुल हो गई। क्या कह रहे हो, दो तरीके से पता कर सकते हैं, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ सबनेट मार्क्स 4 आ रहे हैं हमारी उसकी तरह से, ठीक है। दूसरा इसका जो हमारी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, 255 तक हो गया ना। हाँ, इस रेंज में ये जो दूसरा लॉजिक है बस यही पहला है, ये ध्यान में रखना। वो जो पहले हमने निकाले हैं ना 4 नेटवर्क, वो लॉजिक नहीं है। हमें लॉजिक ऐसे लगाना है कि हमारी लास्ट रेंज कहां तक जा रही है, जहां पर लास्ट रेंज जा रही है वहां से काउंट करो आप नेटवर्क कितने बने हैं, फिर उसे मैच करो कि हाँ इतने ही निकलने थे या नहीं निकलने थे। ठीक है ना, देखो
एक चीज मैंने पहले भी बोला आपको, जो डिफॉल्ट बिट होती है उनके अंदर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हमारी ये 3 ऑक्टेट तो डिफॉल्ट है ना, इन्हें तो हम छेड़ ही नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अगर मैं इससे अगला आईपी बनाता हूं तो क्या बन जाएगा अगला आईपी? 192.168.2.0 हो जाएगा। तो हाँ। यानी मैंने ऑक्टेट को छेड़ दिया ना एक, तो यानी ये मेरी हाँ। रेंज गलत हो गई। तो लास्ट रेंज मेरी कहां तक जाएगी? 192.168.1.255। अब यहाँ पर कितने नेटवर्क बने? 4। हमारे कितने नेटवर्क आने थे? हमारे 4 ही आने थे, ठीक है। होस्ट 62, चारों नेटवर्क में 62 होस्ट आने थे। आप कैलकुलेट कर लो, चारों में 62 आ रहे होंगे, ठीक है। सबनेट मास्क क्या यूज करोगे चारों नेटवर्क में? जब आप क्लाइंट मशीन को आईपी दोगे तो क्या सबनेट मास्क बताओगे क्लाइंट मशीनों को? 255, 255, 255, 192। यानी ये जो सबनेटिंग, ये जो नेटवर्क आए हैं, ये 26 बिट पे सबनेटिंग करके आए हैं, यानी इनका सबनेट मास्क ये है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ठीक है। समझ गए ना सबनेटिंग? अभी हाँ जी, हाँ पहला जी सर। क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे फटाफट नोटबुक पे बनाओ, से करो और मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजो फटाफट। अगला ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। /27 ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, नोटबुक पे करो साफ साफ, और मुझे स्क्रीनशॉट उसका वो स्क्रीनशॉट लेकर भेजो, व्हाट्सअप करो, ठीक है।